आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सिर्फ नक्शे पर कुछ बिंदु नहीं रचने वाले हैं, बल्कि भारत की जमीन के नीचे दबी उस असली ताकत को समझने वाले हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स दोनों को चलाती है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख खनिजों की। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, खनिजों को याद नहीं किया जाता, उन्हें समझा जाता है। और सच मानिए, एग्जाम्स के लिए यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर कोई सिर्फ रट्टा मारेगा तो भूल जाएगा, लेकिन अगर ये समझ लिया जाए कि कोई खास खनिज कुद्रेमुख या पन्ना में ही क्यों मिलता है, तो नक्शा खुद ब खुद दिमाग में छप जाता है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पृथ्वी की गुप्त रसोई से, फिर देखेंगे भारत की औद्योगिक रीढ़, उसके बाद जुड़वा खनिज, फिर बात होगी सोने, तांबे और हीरे की। आखिर में हम भविष्य की ऊर्जा और संसाधन बनाम तकनीक पर चर्चा करेंगे। तो पहला सेक्शन है पृथ्वी की सीक्रेट रसोई। देखिए, असली खनिज वो है जिसे प्रकृति ने लाखों करोड़ों सालों की भीषण गर्मी और अत्यधिक दबाव में पकाया हो। यानी लैब में इंसान के बनाए हुए सिंथेटिक हीरे इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर हैं। प्रकृति का इस पर 100% कॉपीराइट है। और यही कारण है कि धात्विक खनिज हमेशा आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। जब मैग्मा ठंडा होता है तो भारी धातुएं अपने वजन के हिसाब से दरारों में जमने लगती हैं। सब कुछ एकदम सलीके से होता है, कोई खिचड़ी नहीं बनती। वहीं दूसरी ओर कोयले जैसे अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों की परतों के धीरे धीरे जमने से बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, भारत की औद्योगिक रीढ़। एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार निमोनिक है लो मैक्रोनी। ये धारवाड़ चट्टानों में मिलने वाले लौह धातुओं को याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। लो से लौह अयस्क, मै से मैंगनीज, क्रो से क्रोमियम और नी से निकिल। बिल्कुल सिंपल। अब जरा इस कॉफी एनालॉजी पर गौर कीजिए। मैग्नेटाइट बिल्कुल एक कड़क प्रीमियम स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो की तरह है, जिसमें 72% आयरन होता है, और ये कर्नाटक के कुद्रेमुख जैसी जगहों पर ज्वालामुखी की भयंकर गर्मी से बनता है। दूसरी तरफ है हेमेटाइट, हमारा भरोसेमंद हाउस ब्लेंड। भारत की 80% लौह आपूर्ति इसी से होती है, खासकर ओडिशा और झारखंड की खदानों से। और हेमेटाइट की बात हो तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मौजूद बैलाडिला खदान का जिक्र तो बनता है। वहां का नज़ारा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा है। वहां ट्रकों के टायर इंसानों से दोगुने बड़े होते हैं। वहां से निकला हाई क्वालिटी लौह अयस्क सीधे स्लरी पाइपलाइनों के जरिए विशाखापट्टनम भेजा जाता है, ताकि जापान की प्रीमियम डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ एग्जामिनर्स एक बहुत बड़ा जाल बिछाते हैं। जब भी लौह अयस्क का सवाल आता है, अक्सर लोग ओडिशा या कर्नाटक टिक कर देते हैं। अगर राजस्थान का ऑप्शन हो तो सोचते हैं कि वहां तो सिर्फ रेत और मार्बल है। यही गलती हो जाती है। राजस्थान के उदयपुर में नाथरा की पाल, थूर और हुंडे में बहुत महत्वपूर्ण लौह भंडार हैं। इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जुड़वा खनिज और हमारे रक्षक। लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जंग, यानी ऑक्सीजन और नमी। और इस दुश्मन से लोहे को कौन बचाता है? हमारा बॉडीगार्ड जिंक, यानी जस्ता। इस बॉडीगार्ड की सप्लाई में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक जावर और रामपुरा अगुचा की विशाल खदानें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को गैल्वेनाइज करके बचाए रखती हैं। और यहाँ भूविज्ञान का एक बहुत ही मजेदार गैलेना नियम लागू होता है। सीसा, जस्ता और चांदी, ये तीनों जुड़वा खनिज हैं जो एक ही अयस्क में मिलते हैं। इसीलिए राजस्थान की जावर खान भारत में चांदी की भी सबसे बड़ी उत्पादक है। मतलब जिंक निकालो और चांदी बिल्कुल फ्री बाय प्रोडक्ट के रूप में पाओ। लेकिन फिर से एक ट्रैप, क्या जिंक सिर्फ राजस्थान में मिलता है? बिल्कुल नहीं। हिमालय को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिक्किम की भोटांग खदान एक बहुत ही खास अपवाद है, और एग्जाम में यह सवाल बार बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, सोना, तांबा और हीरा। तांबे की बात करें तो राजस्थान का खेतड़ी हड़प्पा काल से ही तांबे का ऐतिहासिक सोर्स रहा है। लेकिन अगर आज के मॉडर्न पावर ग्रिड्स को देखें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में मौजूद मलाज खंड इस धातु का एक बेहद अहम आधुनिक केंद्र है। ये दोनों ही याद रखने लायक हैं। और अब सोना। भारत के गोल्ड प्रोडक्शन का डेटा बहुत ही एक तरफा है। पूरे देश का 80% सोना सिर्फ एक ही राज्य में केंद्रित है, कर्नाटक। वही मशहूर कोलार और हट्टी की खदानें। ये एक बहुत बड़ा एकाधिकार है।
लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम में मशहूर केजीएफ के बारे में नहीं पूछने वाले। वो एक फिल्टर क्वेश्चन पूछेंगे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी खाने। ये सवाल सिर्फ उन सीरियस कैंडिडेट्स को पहचानने के लिए होता है जिन्होंने सच में गहराई से पढ़ाई की है। हमारे कुछ सबसे कीमती खजाने बिल्कुल साधारण शिकर में छिपे होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के पन्ना के हीरे, जो असल में जमीन के नीचे अत्यधिक दबाव में क्रिस्टल बने कार्बन के अलावा और कुछ नहीं है। या फिर झारखंड का बॉक्साइट, जो देखने में बिल्कुल आम लाल मिट्टी लगता है, लेकिन जब भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करके इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तब जाके हमें एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, भविष्य की ऊर्जा। यूरेनियम, इसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है। जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। यूरेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा एक उंगली के पोर के बराबर उतनी ही ऊर्जा पैदा कर सकता है जितनी कोयले से पूरी तरह लदी हुई एक मालगाड़ी, और वो भी 0 कार्बन एमिशन के साथ। ये है असली ऊर्जा घनत्व। इसलिए आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली और झारखंड के जादूगोड़ा जैसे स्थानों पर एटॉमिक पावर के हब्स होना सिर्फ घरों में बिजली पहुंचाने के लिए नहीं है। ये भविष्य की कार्बन मुक्त दुनिया में भारत के लिए एक मजबूत भू राजनीतिक कुर्सी सुरक्षित करने की स्ट्रैटेजी है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, संसाधन या उन्नत तकनीक। जरा इस पर गौर कीजिए। हम अपना बेस्ट क्वालिटी का लोहा जापान को एक्सपोर्ट करते हैं। रामपुरा आगुचा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लगाने के लिए हमें ब्रिटिश तकनीक की जरूरत पड़ी। तो असली सवाल ये है कि क्या सच्ची ताकत जमीन में गड़े उन कच्चे खनिजों में है या फिर उन्हें रिफाइन करने वाली उस एडवांस तकनीक में? असली खजाना पत्थर है या फिर विज्ञान? अगली बार जब भारत का नक्शा सामने हो तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। सोचने पर मजबूर करता है ना। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही।